नया सूरज नया सवेरा लेकर आया है कोलकाता के बस्ती में, क्योंकि आज ललौन की हल्दी की रस्म चल रही है और पूरे जोश के साथ सभी मना रहे हैं। नाच गाना चल रहा है और आज बस्ती वालों के बीच में एक अनोखी खुशी है। आज उनके ललौन दादा की शादी की रस्म चल रही है बड़े ही धूमधाम से, क्योंकि आज दिल की घंटी तो बज ही गई है ललौन की। अब प्यार में जो पड़ गया है वो, और उसकी खुशी साफ दिखाई देती है उसके चेहरे पर, जहां वो भी झूम रहा है अपने दोस्तों के बीच। असली खुशी तो यही है, तभी तो झनक भी है मीनू और छोटोन के साथ। खुशियां दुगनी है आज झनक के लिए। अप्पू दीदी का खास दिन भी है, हल्दी की रस्म है। यही रंग में तो रंगते हैं जो रंग निखर कर आती है बाद में। और अब ललौन की माँ सबसे पहले अपने बेटे को चढ़ाती है ये शुभ रंग प्यार का, जो उसके जीवन को निखार कर रख देगा। और नाच गाना अब भी बंद नहीं है। यही तो खासियत है इन साधारण लोगों की। हर पल में खुशियां ढूंढ ही लेते हैं, हर गम को भुलाकर। और अब छोटोन मीनू की ओर देखता है और ये देख लेती है झनक। मीनू मैम, मुझे लगा था कि आप अभी तक आप शादी करके बोस हाउस में रह रही होगी, लेकिन जब यहाँ आई तो ऐसा क्यों सोचा तुमने? क्या वजह थी? बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब मैं गई थी तो आपकी शादी की बातें सुनी थी मैंने। गलत सुना था तुमने। इनकी फैमिली चाहती थी कि हमारी शादी हो, पर शादी सिर्फ दो परिवारों में नहीं होती है ना। जिन्हें शादी करनी है उनकी रजामंदी भी तो जरूरी होती है। मतलब छोटू आपसे शादी नहीं करना चाहते थे? सिर्फ वही नहीं, मैं भी नहीं करना चाहती थी। मैं कोई मरी नहीं जा रही हूँ इनसे शादी करने के लिए। आप गुस्सा है उनसे? छोटोन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जना कि उनके कुछ कहने या करने से मैं नाराज हो जाऊंगी। मतलब आप सच में नाराज? मेरी बात छोड़ो ना, तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है? प्रॉब्लम के बारे में क्या ही बताऊं, बस इस बच्चे के हक के लिए लड़ाई लड़नी है मुझे, और जो मैंने आज तक सहा है मैं नहीं चाहती ये सही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अनी ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा मुझे। बीवी है उनकी, शादी हो चुकी है, और कैसे ही वो इस बच्चे को अपनाएंगे? झनक, उस शादी में मैं भी मौजूद थी, रस्में पूरी नहीं हुई थी। शादी कहाँ हुई थी? देखिए, जो भी हुआ, जितनी भी रस्में हुई, उसे शादी ही कहेंगे ना। शादीशुदा है वो, और अपनी पत्नी के सामने इतनी बड़ी बात कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो? अरे उनसे नहीं होगा, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। सच में झनक, मैंने अनी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वक्त बदलते हुए देरी नहीं लगती। मुझे भी लगा था ना कि आपकी छोटों से शादी हो गई होगी, लेकिन मीनू मैम, छोटों ने गलत इंसान नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो अपनी कमियों की वजह से आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। कौन सी कमियां? उन्हें लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं, अच्छी नौकरी नहीं है उनके पास, और आपको एक बेहतर खुशहाल जिंदगी नहीं दे पाएंगे वो। ऐसा कौन कहता है कि छोटोन मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते? मैं खुद कमाती हूँ झनक। और अब झनक और मीनू के बातचीत के बीच में बहुत सारे भावनाएं प्रकट हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। क्या मीनू छोटोन को पसंद करती है? और मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा ना कि मैं शादी करने के बाद में नौकरी नहीं करूंगी। सच बात तो ये है कि छोटोन कतराते हैं जिम्मेदारियों से, डरपोक है वो। मीनू मैम, देखिए, वो ढंग के पैसे नहीं कमाते, अच्छी नौकरी नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि छोटोन एक फेलियर हो। तुम अब भी इन लोगों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो क्यों जनक? इन्होंने धोखा दिया है तुम्हें। इन लोगों ने धोखा नहीं दिया है। अगर मेरा बस चलता तो मैं अर्शी दीदी और सरजी की शादी होने ही नहीं देती, रोक देती। और अब ये बड़ी बात सुनकर मीनू खुद
चौंकती है। झनक अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ी उस वक्त? अगर मैं चाहती तो। झनक, तुम अब भी यही बोल रही हो उस इंसान के बारे में जो तुम्हारे बच्चे को अपनाना ही नहीं चाहता है? सबके सामने झूठा ठहराया है उसने तुम्हें। क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जैसा मैंने कहा, कर मैं चाहती तो उनकी शादी रोक सकती थी मैं। सर जी ने अगर मेरे साथ गलत किया है तो उस गलती की सजा मैं उनके घर वालों को क्यों दूं मैं? बड़ो माँ, जेठू, छोटोन, अपूदी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो उनके साथ मैं गलत नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं आज इस शादी का हिस्सा बनी हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और आप? मुझे बड़ो बौदी ने इनवाइट किया था ना, इसलिए आई हूँ। क्यों? छोटों ने जो कुछ भी किया आपके साथ, उसके बावजूद भी आई? क्योंकि आप बड़ो माँ की, जेठू की इज्जत करती, इसलिए यहाँ आई है। हाँ, और क्या वजह हो सकती है? पर आज मीनू की आंखें भी कुछ और ही बयां कर रही है। वो कुछ बोलती नहीं है, पर छोटौन ने उसके भी दिल में जगह तो बना ही लिया है। बचपन से जो साथ खेले हैं दोनों, और कोई खास वजह के बगैर तो कोई नहीं आता जाता। ऐसे ही शादी में कोई अपना तो लगता होगा मीनू को भी, तभी तो आज छोटौन की ओर उसकी नजरें बार बार उठती हैं। तो देखते रहिए आगे क्या मीनू और छोटौन के बीच कुछ खास होने जा रहा है लालौन की हल्दी की रस्म के बीच। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की सारी अपडेट्स के लिए।